हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पृथ्वी ठाकुर। फिर से आपके लिए कुछ अपडेट लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आपको बोलने वाला हूँ कि स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। घर को रहिए, सुखी रहिए। बस जितना आप घर को रहोगे उतना खुद की सुरक्षा करोगे और समाज की सुरक्षा करोगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल के भाव कैसे रहते हैं, कैसे उस पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसके भाव कैसे बढ़ते हैं, कौन से कारण उसके पीछे रहते हैं कि उसके भाव बढ़ते हैं। इसलिए पेट्रोल का तो अभी हो चुका है, लेकिन पेट्रोल के बाद में और एक अपडेट आने वाली है। आपको पता है आगे अगस्त का महीना आने वाला है, तो उस मंथ में कितने दिन छुट्टियां रहेंगी, क्या रहेंगी, क्योंकि अभी चालू है कोविड-19 का एटमॉस्फेयर। वही बोलेंगे ना अपन, कोविड-19 का त्यौहार चालू है अभी। तो कोविड-19 के त्यौहार में कितनी छुट्टियां रहेंगी, क्या रहेंगी, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आपको तो बोलने वाला हूँ कि अगस्त में 9 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। इंडिया में कितने सारे त्यौहार रहते हैं, इसीलिए अगस्त में कई राष्ट्रीय और स्थानीय त्योहारों के कारण लगभग 9 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। स्थानीय छुट्टियों को यहाँ नहीं माना जाता है, क्योंकि वो शायद ही कभी शहर में होते होंगे। फिर भी इस बीच क्या होता है कि इन छुट्टियों के लिए पूछकर अपने वित्त की योजना ठीक से बनाएं। चलिए देखिए कैसे कैसे छुट्टी होती है, मतलब कब कब छुट्टी होने वाली है आपको, और किस दिन छुट्टी होने वाली है आपको, मैं आपको सविस्तर बताता हूँ अभी। तो देखिए 1 अगस्त, पहला ही मंथ के पहले ही दिन से पता चल गया है कि छुट्टी आने वाली है। शनिवार का दिन है वो, और उस समय क्या है, बकरी ईद है। तो उस समय मैं तो सबको बता देने वाला हूँ बकरी ईद की उस समय छुट्टी है आपको। और 2 तारीख को बीच में कोई आता ही नहीं, डायरेक्ट 2 तारीख आती है अगस्त, रविवार की छुट्टी। पॉसिबल ये रविवार की छुट्टी होती है। वैसे भी अभी तो कोविड-19 का जब से त्यौहार आया है ना, तब से हर रविवार, हर सोमवार, हर मंगलवार ये छुट्टी के ही दिन है। और पॉसिबल ये ऑफिस में कैसा रहता है, जो सेकंड सैटरडे रहता है उसको छुट्टी रहती है। और 8 अगस्त को सेकंड सैटरडे, ऑब्वियसली आप सबको पता ही है कि सेकंड सैटरडे को तो फिर छुट्टी रहनी चाहिए। बाद में आता है 9 अगस्त। 9 अगस्त को फिर रविवार को तो छुट्टी रहती है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 डेज़ आफ्टर 6 डेज़ के बाद में एक छुट्टी आने वाली है, मतलब 16 अगस्त को। 16 नहीं, 15 अगस्त को, माफ़ करिएगा, 15 अगस्त को। तो आपको पता ही है क्या है, स्वतंत्रता दिवस। क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। आपको पता ही होगा स्वतंत्रता दिवस मतलब क्या। हम उस दिन स्वतंत्र हुए थे, वो दिन। अब फिर दूसरे दिन 16 अगस्त, अब रविवार को छुट्टी तो आती ही है ना, सही है। फिर उसके बाद में आता है 22 अगस्त, गणेश महोत्सव की छुट्टी। चलिए, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। चलिए, गणेश जी भी आ चुके हैं अगस्त के महीने में। अब देखते हैं, गणेश जी आ गए तो कोविड-19 तो ऐसे ही भाग जाएगा। बाद में आता है 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त को क्या है आपको पता है, नहीं पता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऋषि पंचमी और रविवार की छुट्टी है। ठीक है, ऋषि पंचमी और रविवार की छुट्टी है। रविवार की तो पॉसिबली छुट्टी रहती ही है, लेकिन उस टाइम ऋषि पंचमी भी है। आप लोग सोचते होंगे, अरे यार सैटरडे को आना चाहिए थी ये ऋषि पंचमी, सैटरडे को फिर छुट्टी मिल रही थी, रविवार को तो फिर छुट्टी। फिर बाद में क्या, 30 अगस्त, रविवार की छुट्टी ऑब्वियसली। और 30 के बाद में अगस्त ख़त्म, आपके 9 दिन ख़त्म। और इस 9 दिन में बैंक की भी छुट्टी रहती, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, अपना जो रोकड़ा पानी है वो बराबर अपने घर को ला लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस छुट्टी को पहले से ही जानकर निश्चित रूप से आपको सही तरीके से योजना बनाने में अब मदद मिल सकती है। और यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे दूसरों के साथ ही शेयर करें। जितना आप दूसरों के साथ शेयर करोगे ना, उतने वो लोग भी अपनी छुट्टियों का मज़ा ले सकेंगे, उसकी योजना बनाएंगे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है करके। इसीलिए मैं विदा लेता हूँ। चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कौन से शहर से हो, और वो शहर का नाम कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो ठीक है, चलो मैं अलविदा लेता हूँ। बाय, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हैप्पी।